और बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला कैंपस को लेकर गहमा गहमी का माहौल है। आज मंगलवार है और आज हिंदू संगठन के लोग यहां पर पूजा करेंगे। खास बात यह है कि वसंत पंचमी से पहले का ये आखिरी मंगलवार है और इसीलिए धार की भोजशाला में सुरक्षा सख्त कर दी गई है। दंगा रोधी वज्र वाहन तैनात किए गए हैं। इलाके में हजारों पुलिस जवान तैनात है। 200 सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जा रही है। पूरा इलाका छावनी में तब्दील है। दरअसल इस बार शुक्रवार को बसंत पंचमी पड़ रही है। साल में एक बार बसंत पंचमी और हर मंगलवार को पूजा का अधिकार हिंदुओं के पास है, लेकिन शुक्रवार को जुमे की नमाज का अधिकार मुसलमानों के पास। और ऐसे में शुक्रवार को विवाद गहरा सकता है। यही वजह है कि जुमे से पहले, बसंत पंचमी से पहले इस बार सुरक्षा सख्त है मंगलवार की पूजा को लेकर। तो शुक्रवार के दिन सिर्फ पूजा की मांग की गई है हिंदू पक्ष की तरफ से। और वसंत पंचमी से पहले चूंकि आज मंगलवार की पूजा होनी है, ऐसे में वहां सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, पूरा इलाका छावनी में तब्दील किया गया है। आज मंगलवार है। धार की भोजशाला में आज हिंदू पूजन के लिए आएंगे नियम के हिसाब से। और यहाँ पर जो पुलिस प्रोटेक्शन है, आपको सुरक्षा व्यवस्था कितनी पुख्ता है, आपको इन तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखा देता हूँ। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और इस पूरे एरिया को, भोजशाला वाले एरिया को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया है। सैकड़ों की तादाद में सीसीटीवी कैमरे, लगभग 300 से 400 के आसपास। और इसके साथ साथ 2 वज्र वाहनों की शहर में तैनाती की गई है। धार शहर में जगह जगह नाके बनाए गए हैं। यदि कोई भी व्यक्ति बाहर ही आ रहा है तो चेकिंग बाद ही उसको प्रवेश दिया जा रहा है। प्रति मंगलवार यहाँ पर सत्याग्रह यानी पूजन होती है और हिंदुओं की मांग है कि 23 जनवरी शुक्रवार यानी वसंत पंचमी के दिन अखंड पूजन की उन्हें अनुमति रहना चाहिए। और बसंत पंचमी से ठीक पहले ये लास्ट मंगलवार पड़ रहा है, लिहाजा हिंदुओं की बड़ी तादाद यहाँ पर आ सकती है। तो सुरक्षा व्यवस्था कितनी चाक चौबंद है वो इन तस्वीरों के जरिए साफ नजर आ रही है। तो सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त कर दी गई है। 2000 पुलिसकर्मी और उसके साथ ही केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती भी की गई है। इसको लेकर आईजी रेंज की तरफ से क्या कहा गया है, सुनिए। यहाँ कोई विवाद की स्थिति बनने हम नहीं देंगे और लॉ एंड ऑर्डर हमारा प्रमुख चीज़ है और उसको हम मेंटेन करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए हम हर तरह के वो कदम उठाएंगे जो हमें उठाना चाहिए। लगभग 7,500 से लेकर 8,000 की फोर्स हमारी रहेगी और आधी फोर्स हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी है। यहाँ पे आपने फ्लैग मार्च वगैरह भी देखा होगा, पिछले 2 दिनों में यहाँ चल रहा है। सीसीटीवी लगभग 200 प्लस 200 से 250 के आसपास सीसीटीवी कैमरे वगैरह रहेंगे। हमने हर जगह की मैपिंग भी की हुई है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, हिंदू समाज जो है वो पूजा अर्चना के लिए पहुंच चुका है। वसंत पंचमी से पहले अखंड पूजा का ऐलान और बड़ी संख्या में यहाँ पूजा अर्चना में शामिल होने के लिए हिंदू पहुंचे हैं, सनातनी पहुंच चुके हैं। जी न्यूज पर सबसे पहले तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ आरती में सम्मिलित होने के लिए बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंचे। हमारे सहयोगी प्रमोद लोकेशन पर मौजूद है, हम सीधे उनका रुख कर लेते हैं। प्रमोद, तस्वीरें दिखाइए, किस तरह की तैयारी है और हिंदू पक्ष क्या कह रहा है? देखिए, पहली बार नेशनल मीडिया पर भोजशाला के अंदर की मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूँ। भोजशाला मुक्ति को लेकर हिंदुओं का जयघोष, नारेबाजी, ये तालियां, ये हनुमान चालीसा की तस्वीरें भोजशाला के अंदर से मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इस बार बसंत पंचमी शुक्रवार के दिन पड़ रही है और उसी दिन मुस्लिम समाज के लोग नमाज अदा करने भी आते हैं। उससे ठीक पहले मंगलवार को भोजशाला में हिंदुओं के वीर, जहां तक तस्वीरें देखेंगे वहां तक आपको नजर आएगी, हनुमान चालीसा का पाठ चल रहा है। और यही लोग मांग कर रहे हैं कि भोजशाला सरस्वती का स्थान है, इन्हें सौंप दिया जाना चाहिए। तालियों का जयघोष। चलिए प्रमोद, लौटेंगे। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस समय बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोग जो है सनातनी हैं, वो इस पूजा में शामिल होने के लिए अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। और किस तरह की तैयारी वहां पर की गई है, सबसे पहले तस्वीरें आप देख रहे हैं। मैं कितने फूलों से इसे सजाया गया है। बड़ी तादाद में श्रद्धालु वहां पर बैठे हैं आरती के लिए। तस्वीरें आप देख रहे हैं सबसे पहले जी न्यूज पर। तो सूर्यास्त तक का समय रहता है हर मंगलवार सनातनियों के लिए और सूर्योदय के साथ ये पूजा शुरू हो गई है। शाम तक आज ये आरती चलेगी, पूजा अर्चना चलेगी और इसमें सबसे अहम होने वाला है शुक्रवार का दिन, जिसको लेकर अब तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई है। मैं आपके माध्यम से बयान जारी करके कह देना चाहता हूं कि मुस्लिम समाज का स्टैंड क्लियर है कि वो नमाज पढ़ेगा, लेकिन नमाज सांकेतिक होगी, सीमित संख्या में होगी। इसका हमने पूरा आश्वासन दिया है प्रशासन को
और प्रशासन भी आगामी आदेश का इंतज़ार कर रहा है। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने एप्लीकेशन दी थी, लेकिन उस पर भी सुनवाई नहीं हुई है। इसलिए यथास्थिति रहने के आसार है और आगामी आदेश का इंतजार है जो एएसआई की तरफ से हर इस परिस्थिति में आता है। ये तो दोनों पक्षों ने भी कहा है कि ये शांतिपूर्ण तरीके से ही होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है और हम भी एहतियात के तौर पर पूरी तैयारी कर रहे हैं। मैं भी आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि चूँकि ये सोशल मीडिया का ज़माना है और कई बार भ्रामक खबरें सोशल मीडिया के माध्यम से निकलती है, मैं अपील भी करता हूँ कि किसी प्रकार की ऐसी भ्रामक खबरें ना निकालें और किसी को विश्वास भी ना करें। शासन प्रशासन पूरे संवेदनशीलता के साथ। तो धार कमिश्नर ने लोगों से भी अपील की कि अफवाहों पर ध्यान न दें, शांति बनाए रखें। दूसरी तरफ कमाल वेलफेयर सोसाइटी जो है यानी कमाल मौला मस्जिद मुस्लिम पक्ष का वर्जन भी आपने सुना। उनकी तरफ से लगातार कहा गया कि वो नमाज पढ़ना चाहते हैं शुक्रवार को। हाँ, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ये नमाज सांकेतिक होगी, सीमित संख्या में यहाँ लोग पहुंचेंगे नमाज के लिए। और सीधा रुक करेंगे, प्रमोद हमारे साथ लाइव कनेक्ट है। प्रमोद, क्या माहौल, क्या तस्वीर वहां दिख रही है आपको? क्या है आपकी भोजशाला को लेकर? चूँकि इस वर्ष बसंत पंचमी शुक्रवार के दिन आ रही है और जैसा कि एएसआई ने केंद्र सरकार ने 7 अप्रैल 2003 को जो आदेश दिया था उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि बसंत पंचमी का दिन हिंदू समाज को सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजन के लिए देना है, उसी का पालन होना चाहिए। तो जो आदेश है जिसमें बसंत पंचमी मुख्य है तो बसंत पंचमी के दिन देना चाहिए, जैसा प्रतिवर्ष मिलती है हमें। हिंदू समाज भोजशाला की मुक्ति और गौरव की पुनः स्थापना के लिए दृढ़ संकल्पित है और इस बार जो हमने अपने 3, 6, 13 और 16 के अनुभव के आधार पर जो समस्या हिंदू समाज के साथ हुई है वो अपनी माँ का पूजन कहीं ना कहीं खंडित हुआ है। इसलिए हमने हिंदू समाज ने संकल्प लिया है कि इस बार तो सिर्फ अखंड पूजा तो सूर्यास्त तक दिन भर हमारा अखंड पूजा हो और हजारों की संख्या में जब हिंदू समाज आएगा तो लगातार दिन भर पूजा करेगा। ये बाहर लोग बैठ गए, क्या अंदर जगह नहीं बची है? बिल्कुल भी जगह नहीं बची है यहाँ पर। बाहर और बाहर भी कई लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। आज मंगलवार है, सत्याग्रह का दिन है और आप देख सकते हैं कि पूरे जिले नहीं पूरे प्रदेश में भोजशाला का माँ सरस्वती की हिंदुओं की आस्था है, हिंदुओं की आस्था है। बिल्कुल आप देख सकते हैं, आप कैमरा आप दिखा सकते हैं। लाइन लगी अभी गेट पे पूरी। ये तस्वीर आप देख लीजिए, जहां तक नजर पसारेंगे वहां तक आपको हिंदू बैठे नजर आएंगे, तालियां बजती नजर आ रही है क्योंकि जगह कम पड़ गई है। हिंदुओं का यह जमघट बताता है कि भोजशाला उनके लिए आस्था का एक बड़ा स्थान है। और इस बार कह रहे हैं कि बसंत पंचमी के दिन क्या मांग है? खचाखच हिंदुओं की भीड़। मांग है कि दिन भर सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक पूजा होना चाहिए। यह भोजशाला हमारी है और हमारी रहेगी, हिंदुओं की भोजशाला है। छीन रहा है? छीन कौन रहा है? तो कोई छीन कौन रहा है? छीन यही रहा कि जो अवर तक जो लोग होंगे मोमेंटनों को यह है कि उनको नमाज नहीं पढ़ना चाहिए। शुक्रवार के दिन, शुक्रवार को बिल्कुल नमाज नहीं होगी यहाँ पे। आए बाबा, कहाँ से आए? धार से आए। संतोषी क्या चाहते हैं? क्या चाहते जो हमारा है हमको मिल जाए। क्या है आपका? भोजशाला हमारा अभी के पास तो है नहीं है ना। नागा साधु है बिल्कुल। भोजशाला हिंदुओं की और हिंदू की रहना चाहिए। बोलिए सर। ये कह रहे हैं कि अखंड पूजन करनी है। वो तो होगी बहुत जूते खा लिए, आज अगर नहीं हुआ तो जूते मारेंगे। नहीं फालतू बात नहीं बहुत गैर कानूनी पूरी हो, माँ की पूजा पूरी हो। तुम्हें ये बोर्ड दिखाइए, एएसआई का 2003 का ये ऑर्डर है। मंगलवार को हिंदुओं को पूजन के लिए दिया जाता है, शुक्रवार को मुस्लिम समाज के लोग नमाज के लिए आते हैं। ये हनुमान चालीसा का पाठ चल रहा है। अंदर की तस्वीर तो छोड़िए आप, बाहर भी पैर रखने के लिए जगह कम पड़ती नजर आ रही है। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, हिंदुओं की ये मांग जोर पकड़ती नजर आ रही है। ये भाई साहब, बाहर तक जगह नहीं बची है, बिल्कुल। और अभी लगातार बहुत सारे श्रद्धालु आ रहे हैं। हाँ। और 23 तारीख भी गांव से हजारों की संख्या में लोग आने वाले हैं। अच्छा, ये बताइए क्या मांग लेकर आप लोग यहाँ आए हैं? पूजन के लिए आए ना। कुछ लोग कह रहे हैं भोजशाला हमारी है, हमें सौंप दीजिए। तो हमारी तो है भोजशाला। चाहिए आपको? हाँ चाहिए ना। आपके पास है तो? हाँ है। और ये तस्वीर दिखाइए रजत, जहाँ तक नजर पसारेंगे आपको छोटे बड़े सब नजर आएंगे, तालियां बजती नजर आ रही है। ये भीड़ देख लीजिए, ये भारी तादाद लोगों की। जय सिया राम, जय सिया राम। ये नारेबाजी,
जय जय सिया राम, राजा भोज की क्या मांग क्या है? मांग क्या है? चाहे जो मजबूरी हो, बाकी पूंजा पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, पूंजा पूरी हो। लाठी गोली खाएंगे, हमें जाएंगे, लाठी गोली खाएंगे, हौसला में जाएंगे। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, राजा भोज की। ये लाठी गोली खाने की नौबत क्यों पड़ रही है? तो भाई आप भी खाइए, अभी भी खाएंगे, मगर बहुत सारा को मुक्त कराएंगे हिंदुओं के लिए। बहुत मस्जिदें धार में नमाज पढ़ने के लिए शासन ने दिए। 24 मस्जिदें हैं साहब, 24 मस्जिदें हैं, एक दिन अगर छोड़ नहीं सकते हैं क्या? जमीन पे पढ़ सकता ही है, कहीं भी पढ़ सकते हैं नमाज। कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? बहुत साला में अंदर दर्शन दर्शन करने? दर्शन करना, दर्शन करना। पाठ चल रहा है, अखंड चल रहा है, अखंड चल रहा है और चलता रहेगा। इस बार बसंत पंचमी की क्या तैयारी है? बसंत पे सूर्योदय से सूर्यास्त तक अखंड प्रशासन हमेशा दिख जाता है। ऐसा बसंत पंचमी साल में एक बार आती है, शुक्रवार हर हफ्ते आते हैं, हर महीने में आते हैं, 4-4, 5-5। हिंदुओं के लिए सिर्फ एक बार है, बहुत साला पूजा अर्चना के लिए। ये यूथ आवदार के ही हैं जी, हर मंगलवार को आते हैं जी। इस बार क्या खास है? वो ये तस्वीरें बता रही हैं, इस बार क्या खास है मंगलवार? सूर्यास्त से सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक संपूर्ण पूजा। शुक्रवार को 23 तारीख को वसंत पंचमी को। कैमरे में बताइए। ये तस्वीर मैं आपको लाइव तस्वीर दिखा रहा हूँ इस वक्त, आप एक्सक्लूसिव तस्वीर देख लीजिए। जहां तक नजर पसारेंगे वहां तक आपको ये सादे लोगों का हुजूम नजर आएगा। मजबूरी हो, बाकी पूजा पूरी हो, जो मजबूरी हो। पूजन पूरी तो है, पूजन पूरी तो है। हमें बहुत साला है तो नमाज कैसी अखंड पूजा होगी? पूजन पूरी तो है, पूरी पूजन है। पूजन होगा सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक पूरे दिन। आवाज आ रही है, कौन आ रहा है? आवाज बहुत आ रही है। बहुत साला मुक्त करना, ये सभी सनातनी हैं और जिनका भोजशाला में अटूट विश्वास है। सब पूजन के लिए जा रहे हैं। आपकी पूजन हो गई है क्या? दीदी चलिए प्रमोद, फिलहाल नजर बनाकर रखिए। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।